कहानी की शुरुआत में हम अंतरिक्ष में एक एलियन स्पेसशिप को देखते हैं। शिप में बहुत सारे पर्पल कलर के एलियंस होते हैं जिन्हें बूब्स कहते हैं, और आज ये सब अपने एक नए घर की तलाश में जा रहे होते हैं क्योंकि इनके पिछले प्लानेट को इनके सबसे बड़े दुश्मन कॉर्ग ने तबाह कर दिया होता है। यहाँ पर हम ओ नाम के एक बूब को देखते हैं जो कि सबसे अलग होता है और वो अपने नए घर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। यहाँ पर ओ को कोई भी पसंद नहीं करता है क्योंकि ओ कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता रहता है। इसके बाद हम शिप के कैप्टन स्पेक को देखते हैं। वो सब बूब से कहता है कि उसने एक नए घर को ढूंढ लिया है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का एक प्लानेट है जिसका नाम पृथ्वी है। वो सबसे कहता है कि इस प्लानेट पर इंसान नाम के एलियन रहते हैं, लेकिन हमें उनसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कमजोर हैं, इसलिए हम वहाँ पर रह सकते हैं। इसके बाद एलियन शिप पृथ्वी पर पहुंच जाता है, जिसके बाद में कैप्टन स्पेक सब इंसानों से कहता है कि अब हम भी धरती पर रहेंगे, इसलिए इंसानों को पृथ्वी के आधे हिस्सा मिलेगा और बाकी के हिस्से में एलियंस रहेंगे। इसके बाद वो धरती की ग्रेविटी को खत्म कर देता है और अपने ट्यूब्स की मदद से सब इंसानों को पॉड्स में खींचने लगता है और उन सबको एक जगह पर ला करके छोड़ देता है जहाँ पर कैप्टन स्पेक ने इंसानों के लिए नए घर बनाए होते हैं। वही इंसानों के घरों में बूब्स रहने के लिए जाने लगते हैं। वो भी अपने सामान के साथ में एक घर में शिफ्ट हो जाता है। वो अपने पड़ोसी बूब से कहता है कि आज मेरे घर पार्टी है, इसलिए तुम सबको आना है। इसके बाद में वो पार्टी की तैयारी करने लगता है, लेकिन कोई भी बूब उसकी पार्टी में नहीं आना चाहता, इसलिए वो उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम टिप नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि अपने पेट पिग के साथ में एलियन से शिप करके रह रही होती है। तभी उसके अपार्टमेंट की तरफ बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं। ये देख करके टिप डर जाती है और वो पिग के साथ में वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओकायल नाम के पुलिस ऑफिसर के पास में जाता है क्योंकि वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है और वो उसे अपनी पार्टी का इनविटेशन देने लगता है, लेकिन कायल कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ और वैसे भी बूब्स पार्टी नहीं करते, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और वो कायल को इनविटेशन कर देता है। तभी कायल देखता है कि ओ ने गलती से पूरे ब्रह्मांड के एलियंस को इन्विटेशन भेज दिया है। ये देख कर कायल ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो ओ से कहता है कि तुम्हारी वजह से ये इन्विटेशन कॉर्ग तक भी पहुँच जाएगा और वो यहाँ पर आकर के हमारे साथ पृथ्वी को भी नष्ट कर देगा। इसके बाद में कायल बूब पुलिस को बुला लेता है और वो उसे गिरफ्तार करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपने पॉड में बैठ करके वहाँ से निकल जाता है। अब पुलिस वाले उसे भगोड़ा घोषित कर देते हैं। तभी वो अपने पॉड से कहता है कि तुम मुझे एक ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ पर एलियंस ना हो। इसके बाद में पॉड ओ को बताता है कि अंटार्कटिका में अभी तक कोई भी एलियन नहीं है, लेकिन पॉड ओ को वहाँ पर नहीं ले जा सकता क्योंकि उससे भी पता चल गया होता है कि वो एक भगोड़ा एलियन है, इसलिए पॉड भी बंद हो जाता है। अब वो पुलिस से बचने के लिए एक स्टोर में जाकर के छिप जाता है। वहीं टिप जब पुलिस को देखती है तो वो डर जाती है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद टिप भी इसी स्टोर में आकर के छिप जाती है। तभी वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देख करके डर जाते हैं। टिप ओ को देख करके एकदम से घबरा जाती है और वो उसे फ्रिज में बंद कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो टिप से कहता है कि मैं एक अच्छा एलियन हूँ, मैं इंसानों से दोस्ती करना चाहता हूँ। तभी टिप कहती है कि तुमने मेरी माँ को किडनैप कर लिया है। जब मैं अपनी माँ के साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तभी एलियंस उन्हें लेकर के चले गए, लेकिन जब उन्होंने मुझे स्कैन किया तो मेरे सिर पर पिक थी, इसलिए उन्हें लगा कि मैं एक जानवर हूँ। तब वो उससे कहती है कि तुम बुरे हो जो अपने फायदे के लिए दूसरों को तकलीफ देते हो। तभी वो एक सौदा करता है। वो टिप से कहता है कि तुम मुझे खोल दो और इसके बदले में मैं तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर दूंगा। इसके बाद में टिप ओ को खोल देती है और इसके बदले में ओ टिप की गाड़ी को स्लैश जूस और अपने दिमाग की मदद से उसे एक उड़ने वाली कार बना देता है, लेकिन टिप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तभी ओ उसे चलाने का तरीका बता देता है। इसके बाद में ओ टिप से कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। वो बताती है कि वो अपनी माँ को ढूंढने जा रही है। अब वो भी टिप के साथ में जाना चाहता है क्योंकि वो बूब पुलिस से बचना चाहता है, लेकिन टिप उसे अपने साथ में नहीं ले जाना चाहती। तभी वो कहता है कि तुम्हारी माँ को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ पर हो सकती हैं। ये सुनकर के टिप ओ को गाड़ी में बिठा लेती है और टिप से कहता है कि हमें पेरिस जाना होगा जहाँ पर बूब्स का सेंट्रल कमांड है। हमें वहाँ से तुम्हारी माँ के बारे में पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर हैं। इसके बाद में दोनों पेरिस की तरफ निकल जाते हैं। वहीं कैप्टन स्पेक बहुत डरा हुआ होता है। वो सभी बूब से कहता है कि ओ के इनविटेशन को कॉर्ग तक पहुंचने में 38 घंटे लगने वाले हैं, हमें उससे पहले किसी तरह से मैसेज को डिलीट करना होगा। कैप्टन अपने सबसे बुद्धिमान बूब्स को बुलाता है। तब उनमें से एक बूब कैप्टन को बताता है कि हमें ओ के इनविटेशन को हैक करके उसे रोकना चाहिए। ये आइडिया कैप्टन को भी अच्छा लगता है, लेकिन ओ का इनविटेशन हैक नहीं हो पाता क्योंकि उसका पासवर्ड किसी को पता नहीं होता है। इसके बाद में कैप्टन ओ के इनविटेशन को देखता है जिसमें ओ ने बताया
बताया होता है कि वो मिल्की वे गैलेक्सी के प्लैनेट अर्थ पर है। साथ ही उसने लिखा होता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड कायल है। ये देख करके कैप्टन कायल को बुलाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ओ को ढूंढ करके लेकर आओगे। वहीं ओ टिप को बता रहा होता है कि हमारे कैप्टन बहुत बहादुर हैं और वो एक दिन कॉर्क से शांति समझौता करने गए, लेकिन वो वहाँ से डर करके भाग आए और अपने साथ में कॉर्क का एक पत्थर भी लेकर के आए, जिसे उन्होंने अपनी छड़ी में लगा लिया। ये सब सुनकर के टिप हंसने लगती है। वो ओ से कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर डरपोक को बहादुर कहते हैं। वहीं कायल ओ को ढूंढते हुए उस स्टोर तक पहुँच गया होता है और उसे सीसीटीवी कैमरे से पता चल जाता है कि वो एक लड़की के साथ है। अब ओ और टिप के पीछे कुछ पुलिस वाले पड़ जाते हैं, लेकिन वो उनसे बच करके एक जगह पर रुक जाते हैं। इसके बाद में टिप एक नंबर करने चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो गाड़ी को अंटार्कटिका ले जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कायल आ जाता है। वो ओ को गिरफ्तार करने वाला होता है, लेकिन टिप आकर के कायल पर अटैक कर देती है। इसके बाद में टिप ओ पर बहुत गुस्सा होती है। वो ओ से कहती है कि तुम मुझे धोखा देने वाले थे, जिस पर ओ कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी ओ का शरीर हरा हो जाता है, जिससे कि टिप समझ जाती है कि ओ झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब भी वो कोई रिएक्शन देते हैं तो उनके कलर चेंज हो जाते हैं। अब टिप ओ को गाड़ी में बिठा लेती है और उससे कहती है कि जब तक कि मेरी माँ नहीं मिल जाती तुम मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। वो दोनों फिर से पेरिस की तरफ निकल जाते हैं। वहीं पेरिस के हेडक्वार्टर में कैप्टन सब्बू से कह रहा होता है कि अगर हमने इनविटेशन को जल्दी नहीं रोका तो हमें फिर से इस प्लानेट को छोड़कर भी भागना होगा। तभी वहां पर कायल आ जाता है। वो कैप्टन से झूठ बोलता है। वो उससे कहता है कि वो मुझे मिल गया था, लेकिन मैंने उसे मिटा दिया है। इससे कैप्टन गुस्से में कायल पर अपनी छड़ी से अटैक कर देता है। वहीं ओ और टिप रात में पैसिफिक ओशन में रुकते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी बोट भी बन सकती है। टिप उदास होती है, इसलिए वो अपनी माँ की वीडियोज को देखने लगती है। तभी ओ टिप से पूछता है कि ये माँ क्या होती है। इसके बाद में टिप ओ को बताती है कि माँ हमें जन्म देती है और वो हमसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर के ओ टिप से कहता है कि हमारे प्लानेट पर तो कोई माँ नहीं होती, हमें तो मशीनें बनाती हैं। अब वो धीरे धीरे टिप को समझने लगा होता है। इसके बाद में वो अगले 100 पेरिस पहुंच जाते हैं। तभी वो टिप से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में आगे नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बूब्स होंगे और वो मुझे पकड़ लेंगे, जिसके बाद वो मुझे मिटा देंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं। तभी टिप कहती है कि अगर तुम्हें कोई पहचान ही ना पाए तो। ये सुनकर के वो हैरान रह जाता है। तभी टिप अपनी मेकअप किट से ओ का मेकअप करने लगती है। इसके बाद में दोनों बुक्स के हेडक्वार्टर में आ जाते हैं, जहाँ पर इंटेलिजेंट बुक्स ओ के मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो खुद को सिस्टम से जोड़ लेता है। इसके बाद में टिप भी सिस्टम से जुड़ जाती है। इसके बाद में वो अपने इनविटेशन को कैंसिल कर देता है और वो कॉर्क तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद में टिप ओ की मदर को ढूंढने लगता है और उसे पता चल जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में है और वो भी टिप को ढूंढ रही है। टिप अपनी मॉम को देख करके बहुत खुश होती है। वो खुशी में झूमते हुए ओ को गले से लगा लेती है। इससे ओ को भी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है, क्योंकि उन्हें ओ की सच्चाई पता चल गई होती है। इसके बाद में ओ कैप्टन से कहता है कि मैंने इनविटेशन को कैंसिल कर दिया है, जिस पर कैप्टन कहता है तो क्या हुआ, सजा तो तुम्हें फिर भी मिलेगी, क्योंकि तुमने बहुत सारे अपराध किए हैं, अब तुम्हें मिटना होगा। तभी टिप ओ को बचाने के लिए पेरिस टावर की ग्रेविटी को उल्टी कर देती है, जिससे कि टावर उल्टा होने लगता है। इससे के सारे बुक्स नीचे गिरने लगते हैं और ओ और टिप किसी तरह से बच करके अपनी गाड़ी के पास में आ जाते हैं। इसके बाद में वो दोनों टिप की माँ को ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल जाते हैं। अब ओ और टिप काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो रात में गाड़ी में ही सो जाते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि बाकी के वो धरती छोड़ करके भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे कॉर्क के शिप्स पड़े होते हैं। तभी ओ को समझ नहीं आता कि आखिर कॉर्क यहाँ तक कैसे आया, क्योंकि उसने तो इनविटेशन कैंसिल कर दिया था। तभी कॉर्क का एक शिप गाड़ी पर अटैक कर देता है। इसके बाद में वो गाड़ी में लगे स्लैश की मदद से एक शिप को क्रैश कर देता है। तभी उनकी गाड़ी खराब होने लगती है और वो जंगल में जाकर के क्रैश हो जाती है। इसके बाद में गाड़ी से स्लैश लीक होने लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो जाती है। ये देख करके वो टिप से कहता है कि शायद हम तुम्हारी माँ को नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी टिप क्रैश हुए कॉर्क की शिप को देखती है। वो उससे कहती है कि हम कॉर्क शिप से जरूरी सामान निकाल सकते हैं और तुम उसे गाड़ी में लगा देना, जिस पर वो कहता है कि वो ऐसा कर सकता है। इसके बाद में वो दोनों जल्दी से कॉर्क शिप के पास में पहुंच जाते हैं और वो देखता है कि शिप में कोई भी पायलट नहीं है, क्योंकि ये शिप एक ड्रोन होता है। वो को ड्रोन से एक सुपर चिप मिल जाती है। ये देख करके वो बहुत खुश होता है। वो सुपर चिप को गाड़ी में लगा लेते हैं। इससे गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेजी से उड़ने लगती है और दोनों बहुत ही जल्दी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, जहां पर इंसानों के बहुत सारे घर होते हैं। वो देखता है कि सभी के सभी बूस पृथ्वी को छोड़ करके भाग रहे होते हैं, क्योंकि कॉर्क का मदर से धरती की तरफ ही आ रहा होता है। ये देख करके वो भी डर जाता है। वो टिप से कहता है कि इतनी भीड़ में हमें तुम्हारी माँ नहीं मिलेंगी, इसलिए तुम मेरे साथ में चलो, जिससे कि तुम सुरक्षित रहोगी। ये सुनकर के टिप ऊपर बहुत गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि तुम डरपोक हो, इसलिए हमेशा ही भागते रहते हो। ये कह करके टिप
टिप ओ को छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। अब ओ को समझ नहीं आता कि वो टिप की मदद करे या फिर अपने स्पेसशिप में चला जाए। अब आखिरी शिप जाने वाला होता है, इसलिए वो सभी बूब्स के साथ में जाने का फैसला करता है और वो अपने शिप में आ जाता है। तभी उन्हें कॉर की मदरशिप दिखाई देती है। ये देख करके सभी बूब्स डरने लगते हैं, लेकिन वो बिना डरे ही बहादुरी से अपनी शिप में कॉर की शिप का चिप लगा देता है, जिससे कि उनकी शिप बड़ी ही तेजी से बच करके निकल जाती है। अब सभी बूब्स ओ की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन कैप्टन को ओ से जलन हो रही होती है। वो ओ को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन कायल उसे रोक देता है। अब वो कैप्टन की सच्चाई सबको बताता है। वो बताता है कि कैप्टन भगोड़ा है और उन्होंने इंसानों के बारे में हमसे झूठ बोला कि वो कमजोर होते और किसी काम के नहीं है, जबकि मैं एक इंसान से मिला जिसने मुझे सिखाया कि अपनों की मदद कैसे करते हैं, जबकि हम बूब्स एक दूसरे से दूर रहते हैं और मतलबी होते हैं। ये सुनकर के सभी बूब्स इमोशनल हो जाते हैं और वो ओ को अपना कैप्टन बना देते हैं और वो कैप्टन की छड़ी को भी ओ को दे देते हैं। वहीं हम टिप को देखते हैं, जो कि अपनी माँ को ढूंढते हुए बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है। तभी उसकी मदद के लिए ओ आ जाता है। वो ओ को देख करके बहुत खुश होती है। इसके बाद में वो अपने एक डिवाइस की मदद से टिप की माँ को ढूंढ लेता है। टिप अपनी माँ से मिल करके बहुत खुश होती है। टिप की माँ टिप से कहती है कि मैं तुम्हें हर जगह पर ढूंढ रही थी। ये सुनकर के ओ का ध्यान छड़ी पर जाता है, जिस पर कि कॉर का पत्थर लगा होता है। अब वो समझ जाता है कि कॉर हमें नहीं मारना चाहता, वो तो इस पत्थर को ढूंढ रहा है। अब कॉर धरती पर आ जाता है और वो धरती को नष्ट करना शुरू कर देता है। तभी वो पत्थर वापस करने के लिए जाने लगता है, लेकिन इससे पहले वो टिप और उसकी माँ को गाड़ी में बंद कर देता है, जिससे कि वो सुरक्षित रहें, और वो गाड़ी को ग्रेविटी डिवाइस की मदद से हवा में भेज देता है। इसके बाद में वो कॉर की शिप की तरफ जाने लगता है। वो कॉर को पत्थर दिखाने की कोशिश करने लगता है। तभी टिप देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसलिए कॉर उसे देख नहीं पा रहा है। इसीलिए टिप एक शीशे की मदद से कॉर का ध्यान ओ की तरफ कर देती है। कॉर जैसे ही ओ के हाथों में पत्थर देखता है तो वो अपनी मशीन को रोक देता है, लेकिन मशीन की रफ्तार काफी ज्यादा होती है और वो ओ की तरफ ही जा रही होती है। ये देख करके टिप ग्रेविटी डिवाइस को तोड़ देती है, जिससे कि गाड़ी नीचे आ जाती है। इसके बाद में टिप ओ को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही ओ मशीन के नीचे आ करके दब जाता है। ये देख करके टिप रोने लगती है। तभी कॉर अपनी मशीन को रिवर्स करता है और हम देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए वो इतनी बड़ी मशीन के नीचे नहीं दब पाया। इसके बाद में कॉर शिप से बाहर आता है और हम देखते हैं कि कॉर एक छोटा सा स्टार शेप का एलियन होता है, जिसने कितना बड़ा सूट पहना होता है। वो कॉर को पत्थर दे देता है, जिसके बाद में कॉर पत्थर खोलता है, जिसमें कि कॉर की तरह दिखने वाले छोटे छोटे एलियंस होते हैं। कॉर अपनी भाषा में ओ को सब समझा देता है और वहाँ से चला जाता है। वो टिप को बताता है कि कॉर मेरे मैसेज की वजह से यहाँ नहीं आया है, वो तो इस पत्थर को ढूंढने आया था, क्योंकि इस पत्थर में उसके बच्चे थे, जिससे कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को जन्म देना चाहता था, और इसी पत्थर की वजह से वो हमें हर जगह फॉलो कर रहा था। इसके बाद में सभी एलियंस और इंसान ओ की तारीफ करने लगते हैं। अब एलियंस इंसानों के साथ में रहने लगते हैं और कुछ एलियन चांद पर ही अपना घर बना लेते हैं। अब वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद में ओ टिप के साथ में एक पार्टी की तैयारी करता है, जिसमें कि ब्रह्मांड के बहुत सारे एलियंस आने वाले होते हैं, और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।